इस्लामिक स्टूडेंट्स करेंगे वर्कशीट 2A फाइंडिंग अ परसेंटेज पार्ट ऑफ अ होल। और ये हमारा यूनिट है 7 ऑफ परसेंटेज प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लास 5 का। तो यहाँ आपको दिया हुआ उन्होंने बड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमें 20% बताएं ऑफ 40 का। तो अब 20% को हमने कन्वर्ट किस तरह करना है, मैंने आपको बताया था 20 अकेला नहीं होता। ये सिंबल जो है ये इसका मतलब होता है कि ये 100 है, ठीक है। और इस ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई टू 40। अब हमें क्या करना है, हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर 100 से डिवाइड कर देना। तो हमारे पास इसका 20% ऑफ 40 निकल आएगा, जो कि बहुत आसान सा तरीका है इसको करने का। 20 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 800 आ जाता है, ठीक है। और 800 को हम करेंगे ओवर 100 के, तो हमारे पास इस जीरो से ये जीरो हमने काट दिया, हमारे पास ओनली 8 बचा। तो इसका यानी 20% ऑफ 40 होता है 8, ठीक है। आसान सवाल था। अब अगेन हम करते हैं 10 ओवर 100। ये 100 कहाँ से आया, ये सिंबल है ना जो ये 100 है, और ये ऑफ के लिए हम लिखते होते हैं मल्टीप्लाई, और ये 10 सामने ले आते हैं। अब चाहे आप इसको डायरेक्ट ऐसे काट दो या ऐसे रखकर काट दो, तो हम इसको ऐसे रखते हैं। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 100 नीचे भी 100, ये 100 से कट गया, बच गया अकेला 1। तो हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर 1। अब यहाँ पर हमारे 1% ऑफ 200 बताना है, तो हम 1 ओवर 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे, ठीक है। ये ऑफ जो है ये मल्टीप्लाई है, और ये जो है सिंबल ये 100 है। चाहे अब आप इन दो जीरोस को आपस में काट दें, लेकिन हम जिस तरतीब से कर रहे हैं वैसे करते हैं, ठीक है ना। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और फिर नीचे से डिवाइड करवा दें। यहाँ हमने लिख दिया 100। अब ये दो जीरो इस दो जीरो से कट हो गए, तो हमारे पास ओनली क्या बचा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ 35% मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाय 35 करें तो हमारे पास इसका निकलता है तकरीबन 2100, ठीक है ना। आप ऊपर नीचे रख के इनको मल्टीप्लाई करवाएं दोनों को, तो आपके पास 2100 आ जाएगा। और ये वाला 100 हम इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब ये जीरो इस जीरो से कट हो गए, तो ये हमारे पास क्या बच गया, ओनली 21। बहुत आसान सवाल, बड़े मजे के क्वेश्चंस। बस आपको इस क्वेश्चन को इस तरह करना आना चाहिए, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे 15, इस सिंबल को बना देंगे 100, ऑफ की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई, और 80 को एज इट इज। अब 80 को 15 से जब मल्टीप्लाई करवाया हमने, तो हमारे पास आ जाता है तकरीबन 1200, ठीक है, ओवर या अपॉन 100। ये दो जीरो इन दो जीरो से कट हो गए, आपके पास अकेला क्या बच गया, ओनली 12। तो ये हमारा आंसर था। 9% ऑफ 600, अगेन 9% का हम 100 बनाएंगे, ऑफ का मल्टीप्लाई, और 600 को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब 9 को आप 600 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें, चाहे आप इसको ऐसे काट दें, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ये 0 0 से कट गया, ठीक है। अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 6 होता है 54, ठीक है ना। तो ये था इसका आंसर। बहुत आसान सवाल थे। आगे वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ उन्होंने कहा है सर्वे रिजल्ट करना है हमें। और सर्वे क्या है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 120 पीपल्स टू फाइंड आउट हाउ दे ट्रैवल टू स्कूल एवरी डे। अब 120 बच्चों से उन्होंने ये पूछा है कि भाई आप स्कूल तक कैसे आते हो, बाय बस आते हो, चलकर पैदल वॉकिंग करके आते हो, या बाय कार आते हो, अपनी अपनी गाड़ियों में आते हो स्कूल। तो बच्चों ने इस परसेंटेज से जवाब दिया। अब हमने इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है ये बताने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं इन 120 स्टूडेंट्स में से कि जो पैदल चलते हैं, जो बस में चलते हैं, या जो कार में चलते हैं। तो बहुत आसान है। हमारे पास गिवन डाटे में हम सबसे पहले बाय वॉकिंग का कर लेना अगर, तो बाय वॉकिंग हम यहाँ लिखेंगे 15% ऑफ 120, ठीक है ना। ये 120 टोटल बच्चे हैं और 15 उसका परसेंटेज है। अब अगर आप इसको उस तरह बनाना चाहो वर्ड स्टेटमेंट के अंदर, तो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जितना जो पूछा उसकी वर्किंग आप में देनी है। अगर यहाँ आपको वर्किंग का कहा के अलावा आपको स्टेटमेंट का कहा तो आप स्टेटमेंट लिखते। तो उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट पूछी, तो हमने सिर्फ वर्किंग करके बता देनी कि पैदल कितने चल के आते हैं। तो पैदल वाले सर्वे बॉक्स में अगर हम देखें तो 15% है, और टोटल कितने 120 है। तो 15% ऑफ 120 हम निकालेंगे। 15 को ऐसे लिखेंगे, इस परसेंट के सिंबल को अगेन पिछले सवाल की तरह 100 बनाएंगे, ऑफ को बनाएंगे मल्टीप्लाई, और 120 उसके आगे लिख देंगे। 120 इंटू 15 अगर हम करें
तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहीं लिख लेते हैं, 1800 अपॉन 100। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया, आपके पास बच गया अकेला 18। तो 18 स्टूडेंट्स हैं जो कि वॉक करते हुए आते हैं। अब अगले हम निकालें, हाउ मेनी पीपल्स टेक द बस टू स्कूल। तो वो बस वालों का हमारे पास है 60% ऑफ, अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120। तो 60% मल्टीप्लाई, इस ऑफ को मल्टीप्लाई बना दिया और 120 आगे लिखा। 120 मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो हमारे पास निकलता है 7200। ठीक है ना, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है ना, 7200। मैं आपकी वजह से जरा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, अदरवाइज तो मैं बहुत छोटा करके करवाऊंगी। 0 ये 0 इससे कट हो गया, हमारे पास ओनली बचा 72। तो 72 स्टूडेंट्स हैं which comes to school by bus. अब how many more pupils travel to school by bus, sorry by bus than by car. ये थे हमारे बस वाले, ठीक है। और how many more people travel to school by bus than by car, तो इसका 25% हम निकाल देते हैं। 25% ऑफ 120, ठीक है, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 120। तो 120 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3000, ठीक है, ओवर 100। अब ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे तो हमारे पास ओनली 30 बचेगा। तो 30 स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं बाय कार। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ अगर हम रफ वर्क में चेक करें, चेक आंसर, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल करने के लिए 120 इक्वल है, पहले कितने स्टूडेंट्स है 18 प्लस 72 प्लस 30 करें तो ये सारे मिलाकर 120 बनते हैं। इसका मतलब है कि हमारी वर्किंग बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल ठीक बताया है कि कितने कितने स्टूडेंट। तो 15% बनता है तकरीबन 18 स्टूडेंट्स और 60% बनता है 72 स्टूडेंट्स और ये बनते हैं 30 स्टूडेंट्स। तो ये इन टोटल जो है ना 120 स्टूडेंट्स बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि हमने इसको किस तरह करना है।